जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज का विषय है तंत्र में घर में गड़ंत या घर में कोई चीज भूत प्रेत करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं गड़ंत। घर में कर्तव्यदारी कर दिया गया हो या गड़ंत कर दिया गया हो, इस चीज के विषय में आज हम आपको बताएंगे कि गड़ंत होता क्या है, गड़ंत कौन करता है और गड़ंत में क्या क्या रहता है, कितने समय के लिए वो उजागर होता है और कौन करता है, क्या सामान लगते हैं, कौन कौन से भूत उस गड़ंत में होते हैं। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बने रहे इस वीडियो में। तो गड़ंत कौन करता है? अधिकांश लोग जब घर में कोई बीमार पड़ता है या तबीयत खराब होती है किसी की, या कोई परीक्षा देने गया घर में, या किसी की शादी विवाह होता है, या किसी भी उत्सव में, घर में, त्योहार में, होली में, दीपावली में, रक्षाबंधन में, शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, या किसी भी प्रकार का त्योहार पड़ गया घर में और उस घर में उसी दिन क्लेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस घर में विराजमान भूत प्रेत उस घर में, उस घर के सदस्य को, उस घर के मुखिया को, उस घर के अन्य सदस्य को, जैसे माता पिता, भाई बहन में झगड़ा हो जाना, माता पिता में झगड़ा हो जाना, भाई बहन में क्लेश हो जाना, भाभी ननद में क्लेश हो जाना, तो उस घर में जो भूत का प्रभाव पड़ता है वो घर के सदस्यों पे पड़ता है और इसीलिए गड़ंत किया जाता है कि वो चीजें कभी भी निकलकर सामने ना आए। कौन कराता है? वही लोग कराते हैं जो इससे प्रताड़ित हो, जो इससे तंग आ चुके हैं और अपनी बलाएं दूसरे घर में डालते हैं। अधिकतर केसों में मिलता है कि दरदियार पटदारों ने आपके घर में गड़ंत कर दिया है। उस गड़ंत का महत्व क्या होता है? उस गड़ंत का महत्व होता है कि अपनी बलायत उठा के उनके घर में डाल देते हैं कि जो आजीवन वो परेशान हो जाए, क्योंकि और भी कहीं इसके बैठाव के लिए कोई साधन नहीं कर पाता है, तो उसके घर दरदियादों ने उसमें उसमें भूत का गड़ंत कर दिया है। इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? इसके जिम्मेदार होते हैं वो सोखा होते हैं, वो ओझा होते हैं, गुनी होते हैं, जो ये राय देते हैं कि ये चीजें उठा के इस चीज को गड़ंत कर दिया जाए तो ये चीजें गड़ंत में आजीवन पड़ी रहेंगी और भूत बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूत बैठेगा नहीं और ये भूत आपके पटदारों में फिर बार बार आएगा, इसीलिए गड़ंत किया जाता है। कराता है गड़ंत सबसे अधिक जब आपका मकान नया नया बना हो, नेह नेह भर गया हो, या उसमें हवन पूजा पाठ जब किया गया हो, तो रात में लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार या आपके पटदार या कोई भी घर का सदस्य या बाहरी सदस्य जो आपसे ईर्ष्या करता हो, जलन करता हो, वो आपके घर में जो नया मकान बन रहा है उसमें घर के मुख्य दरवाजे या पीछे या कहीं भी चारों कोना में किसी भी जगह में वो रात में आके उस रात को गड़ंत करता है। उसमें उस गड़ंत से जब आपका घर बन जाता है 1 साल 2 साल बाद आपके घर में परेशानियां गिर जाती हैं। जब गिर जाती हैं तो उसमें तमाम की बीमारियां पड़ जाती हैं, आपके घर में क्लेश होते हैं, अच्छा खाना बना हुआ वो भी गंदा होता है, उस खाने में कीड़े पड़ जाते हैं, आपका कोई भी बात कोई भी सदस्य नहीं मानता। ये इसके लक्षण हैं। जब किसी को ये दिखाया या सुनाया जाता है तो इस बात को ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके घर में गड़ंत है। वो गड़ंत गड़ंत कौन किया है? दरदियादों ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो इसी चीज से पीड़ित थे, तो आपके घर में वो तंत्र कर दिए हैं, वो अपने यहाँ घर में निजात पा गए हैं। इसमें गड़ंत में क्या क्या होते हैं, कौन से शैतान भूत प्रेत होते हैं? इसमें होते हैं ब्रह्म होते हैं, चमरिया होती हैं, हट्टी चौसठी होते हैं, मरी मसान होते हैं और औघड़ होते हैं, एक प्रेत होते हैं और एक किसी भी मसान का या किसी भी मानव का हड्डियां होती हैं। इसे विधि विधान से पूजा करके, किसी तांत्रिक द्वारा, योग तांत्रिक द्वारा से विधि विधान करके उसे बैठाव करके उस घर के नेह में डाला जाता है, जो आजीवन पड़ा रहता है, उस घर में हर सदस्य को नुकसान पहुंचाता है। ये हो गया भूतों का गढ़।
ये कम से कम 10-15 गढ़ होते हैं इसमें, और इसमें एक देवी होती हैं, घर की चमरिया हो जाती हैं या तो बाहरी चमरिया लगाई जाती हैं, जिसको बलि दे के लाई जाती है, शुरू से बलि दी जाती है और उसको घर में गणन करवाया जाता है किसी अन्य बिरादरी को। ये हो गई। इसमें गणंत में निकलता नहीं जल्दी है, क्योंकि इस गणंत को निकालने के लिए एक योग्य और एक अच्छे तांत्रिक का होना बहुत जरूरी है, जो उस गणंत को उखाड़ दे और उसमें भोग पत्तर दे के जो जो विधि विधान से किया गया है उसे भोग दे के उस भोग से ही वो ग्रंथ वापस निकलता है। फिर उस ग्रंथ को वापस निकालने के बाद उसको स्थान दिया जाता है और उसको आजीवन उस किसी भी प्रेत को या अघड़ को मसान को दिया जाता है, जो आजीवन लेके बैठ जाए। फिर उस घर का हमेशा निवारण हो जाता है और उस घर में एक उसको करने के बाद, भूत निकालने के बाद, फिर आप अच्छे से हवन करा दें, एक सुंदर पाठ करा दें हनुमान जी का। इसके बाद आपका घर साफ सुथरा हो जाएगा। गणंत बहुत खतरनाक होता है, ये कभी कभी किसी की जान भी ले लेता है और जब जान पे बन आती है तो लोगों की आंख खुलती है और इसको हटाने के लिए लोग ओझा गुनी के पास दौड़ते हैं, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो ये परेशानियां आपके साथ बीतती रहती हैं। समस्या का निदान होना ही सबसे बड़ी समस्या है और इसको निकालने के लिए एक अच्छे योग और अच्छे तांत्रिक से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का गणंत बहुत खतरनाक होता है। बहुत रेयर केस में ये मिलते हैं। आपने जाना गणंत कौन करता है? आपके रिश्तेदार, आपके पास पड़ोस के वाले ही लोग करते हैं जो आपको जानते हैं। गणंत में कौन कौन से प्रेत होते हैं ये भी जान गए आप, और इसके में भोग मिठाई लगते हैं कई प्रकार के। ये विधि विधान के तरीके से जो उसको जानने और करने वाला होता है वो विधि विधान से इस योग को, इस तंत्र को करता है उस व्यक्ति के नाम पे जो जिसके घर में ये गणंत किया जाता है। इसमें बीमारियां, प्रकार प्रकार की बीमारियां होती हैं। किसी को खांसी आती है, किसी को जुकाम होता है, किसी की सर दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी की परीक्षाएं छूट जाती हैं, किसी की शादी विवाह नहीं होती हैं। आर्थिक स्थिति में सबसे अधिक माना जाता है कि सबसे अधिक आप कर्जदार हो जाते हैं इस गणंत से। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए एक अच्छे पंडित या अच्छे विद्वान की जरूरत है इस तंत्र को निकालने के लिए। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।